0.3 इंटू 6 × 10⁻23 तो कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम हो जाएगा। H2 गैस है बटे 2 हो जाएगा इंटू Na। अब मेरा बेटा क्या करेगा, मोल के इस फॉर्मूले में रख लेगा, एलिमेंट का मास ऊपर रखते हैं, अपॉन में मास ऑफ द टोटल कंपाउंड का इंटू 100 कर देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 0.2 इंटू 6 × 10⁻23। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड सीरीज, जहां हम लोग 20 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे बेटा। अब स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ द एटम इन 0.1 मोल निकालना है। ट्राई एटॉमिक गैस है, इसका मतलब ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब इसकी एटॉमिसिटी 3 है बेटा, जैसे कि O3 CO2 ये सब ट्राई एटॉमिक गैस हो जाएंगे, 3 एटम वाली, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। तो मोल कितना है 0.1 है, Na हो गया, एटोमिसिटी कितनी है, एटोमिसिटी 3 है, तो आया 0.3 Na। कोई मैच कर रहा है बेटा ऑप्शन, नहीं। Na की वैल्यू खोल दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 6 × 10⁻23 तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 हो जाएगा बेटा, यानी 1.8 इंटू 10⁻23। कोई ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻23, 1.8 इंटू 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो 21 नंबर का कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का कहना मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल निकालने हैं बेटा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na। तो मोल कैसे कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सारा ये लीटर में डेटा है, तो लीटर वाला फॉर्मूला होता है बी अपॉन में 22.4 लीटर इंटू Na, ठीक है बेटा। तो चलिए भाई फाइंड कीजिए, पहले का कितने आ जाएंगे, ऊपर रखेंगे 15 लीटर और नीचे रखेंगे 22.4 लीटर इंटू Na, ठीक है बेटा। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा यहाँ पे बेटा N2 ये H2 है और ये N2 है और ये O2 है, 5 लीटर है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला 5 बटे यानी मोल 22.4 इंटू Na, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए 0.5 ग्राम है बेटा, तो 0.5 ग्राम हो जाएगा, H2 गैस है बटे 2 हो जाएगा इंटू Na। नेक्स्ट बेटा क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लास्ट वाले के निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होगा 10 हो जाएगा और यहाँ 32 हो जाएगा बेटा, क्योंकि O2 का मोलर मास 32 होता है, एक O का 16 होता है, और इंटू क्या हो जाएगा बेटा Na। अब क्या करेंगे बेटा, सारे ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे। पूछा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो बेटा जब सबसे मैक्सिमम कहाँ आएंगे, पहले में आएंगे। आप पहला सॉल्व करेंगे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पहले में ही आएगा, बाकी सब में मिनिमम आएगा। देखो बेटा यहाँ 15 को डिवाइड करना 22.4 से, यहाँ 5 को तो ये और छोटा हो जाएगा, 0.5 को 2 से तो छोटा, ये भी लगभग छोटा आएगा, उससे बड़ा नंबर कोई नहीं आएगा। तो 22 का हो गया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के लिए हम वही पुराना क्वेश्चन यूज करते हैं बेटा, तो अभी पिछला क्वेश्चन किया हम लोगों ने, क्या फॉर x1 कर लो, x2 कर लो, x3 कर लो, x4 कर लो, फॉर्मूला वही पुराना मोल इंटू Na, ठीक है बेटा। तो 7 है बटे मोलर मास कितना हो गया 14 इंटू Na। नेक्स्ट बेटा कितना हो जाएगा 2 है बटे 2 ग्राम इंटू Na। नेक्स्ट बेटा कितना है 16 है बटे 32 इंटू Na। नेक्स्ट आओ बेटा 16 है, अच्छा बेटा यहाँ NO2 है तो मोलर मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 बटे O2 का आ जाता है 32, और 32 और 14 कितना होगा, तो 32 ये हो गया 14 ये हो गया, जोड़ लो 6 और 4 46 हो गया बेटा है। तो यहाँ क्या होगा 16 बटे 46 इंटू Na। नेक्स्ट आओ बेटा क्या हो जाएगा 16 बटे 32 इंटू Na। अब सबको बेटा सॉल्व कर लो, सबसे बड़ा नंबर किसका आएगा, तो सबसे बड़ा आएगा बी वाले का बेटा। देखो 16 को 46 से डिवाइड करना है, इसका आएगा 1 Na। आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका मैक्सिमम कौन सा आएगा, बी वाला यानी 23 का। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है बेटा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम है बेटा 6.022 इंटू 10⁻⁻2, और ये सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, और अपॉन में ग्राम है। हुज रेडियस एंड लेंथ, इसकी रेडियस यानी ये रेडियस दिया हुआ है बेटा और ये लेंथ दिया है स्पेशली, और Na की वैल्यू दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट की जो बेटा यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है पर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा सिलेंडर की बात कर रहा है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बेटा
वो पाई आर स्क्वायर एल होता है। ये वॉल्यूम है सिलेंडर का। तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14 रख लीजिए बेटा, ठीक है। और इंटू आर कहाँ है भाई, ये रेडियस है, तो 7 इंटू 10⁻⁻8, तो बेटा सेंटीमीटर में हो गया, उसको स्क्वायर कर लीजिए। इंटू एल, लेंथ कितनी है बेटा 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻, एमस्ट्रॉन्ग में है तो बेटा इसको हम सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -8 से। इस प्रकार हमारा वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, कितना वॉल्यूम आएगा 154 इंटू 10⁻⁻23, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा सर आपने क्यों बनाया, देखो बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये पर ग्राम में, ये सेंटीमीटर क्यूब में, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, किसको किसको डिवाइड करते हैं, जो पहला वाला वॉल्यूम था और जो वॉल्यूम हम लोग निकाल के लाए हैं बेटा, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम ये था, और सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम हो गया ये, ठीक है बेटा। और नीचे कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर तो पर ग्राम में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। ये वाला वॉल्यूम ऊपर रखो, 154 इंटू 10⁻⁻23, ये ऊपर रखो। ये किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में, आप समझ में आ जाएगा। नीचे 6 इंटू 10⁻⁻2 रखो बेटा, ये किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में। तो देखो बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट गया, बचा क्या आपका ग्राम। ग्राम कौन सा कोफिशिएंट है, देखिए बेटा ग्राम थर्ड कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट बन जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा अपना ग्राम में आएगा, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है बेटा वो ग्राम में आ जाएगा आपका। और ग्राम वाली वैल्यू को आप 154 अपॉन में 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻23, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये ग्राम में आ चुका है। ये जो भी आंसर है ग्राम में आएगा। अब इस ग्राम को ग्राम पर मोल में बनाना है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा 154 अपॉन में 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो देखो बेटा ग्राम पहले से था और ये जो एन की वैल्यू होती पर मोल में होती है, यानी ग्राम पर मोल में आ गया। अब आपका जो आंसर है बेटा 15.4 आ जाएगा। 15.4 क्या हो जाएगा, ग्राम के बजाय केजी पर मोल में आ जाएगा, ठीक है बेटा, यानी पावर 3 बनेगी, वही हो जाएगी किलो। तो इस प्रकार बेटा आपके 2001 वाले क्वेश्चन में जो आंसर होगा बेटा वो फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में है, द नंबर ऑफ द एटम पूछा है उसने 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में। तो नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला होता है, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ एटम बराबर मोल कितना हो जाएगा, मोल W/m हो जाएगा 4.25, और मोलर मास अमोनिया का 17 हो जाएगा इंटू Na हो जाएगा, और एटोमिसिटी नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का मतलब 4 हो जाएगा। अब 4 4 जा 16, यानी 1/4 आ जाएगा बेटा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो कोई ऑप्शन में है बेटा, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछा है, हीमोग्लोबिन कंटेन इतने परसेंटेज हीमोग्लोबिन है, तो परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ द एलिमेंट। यहाँ मास ऑफ द एलिमेंट होता है बेटा, और यहाँ पे टोटल मास ऑफ द कंपाउंड होता है, यानी टोटल मास हो जाएगा जो भी हो कोई कंपाउंड इनटू 100 होता है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, कितना परसेंटेज दिया 0.334 हो जाएगा, बराबर मास ऑफ द एलिमेंट हमको निकालना है बेटा। द नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना, पहले मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट निकाल लेते हैं, और टोटल मास कितना है 67200, ठीक है बेटा, और इनटू कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे बेटा, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे, 334 पॉइंट इंटू 672 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा। जब मास ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा, अब हमें क्या निकालना है बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा लगभग, तो मास ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे 256 अपन आ जाएगा बेटा। तो बच्चों इनको सॉल्व किया जाएगा इस नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो 224.44 आ जाएगा। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ द एटम। तो नंबर ऑफ द एटम का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ द एटम का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी दिया नहीं है तो हम यहाँ नहीं रखेंगे बेटा, तो मोल कितना हो जाएगा, मास तो हमें दिया ही है 224.44 अपॉन में मोलर मास कितना होता है आयरन का 56 हो जाएगा इंटू Na हो जाएगा, ठीक है बेटा।
इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4Na। कोई ऑप्शन है 4Na? तो 4Na ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है बेटा, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन निकालने हैं। 1 लीटर में दिया है बेटा, 1 लीटर माने 1000 ml हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऑफ एयर कंटेनिंग कितना है बेटा? एयर कितना कंटेन कर रही है ऑक्सीजन? एयर तो 100% होगी, पर ऑक्सीजन उसमें सिर्फ 21% है। पाई वॉल्यूम अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हमें नंबर ऑफ द मोल्स निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? W/M होता है मोल का। दूसरा फॉर्मूला V अपॉन में 22.4 लीटर भी होता है, ठीक है। और जब ml दिया हो तो बेटा क्या होगा? तो होगा V अपॉन में 22,400 ml वाला हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो 1000 ml था, ऑक्सीजन 1000 ml था, वो कितने परसेंट है? 21%। तो 21% कर लेंगे बेटा, तो ये 1000 हो जाएगा। इंटू 21/100 कर लेंगे बेटा, परसेंटेज हटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21, 210 आ जाएगा। 210 यहां कर लेगा और 22,400 यहां कर लेगा, ठीक है बेटा। तो अब डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 0.0093। 0.0093। और मोल की यूनिट हमेशा बेटा मोल ही आती है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर नंबर बेटा ए है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बेटा, ठीक है। एजाइड के N3-1 को एजाइड बोलते हैं। तो देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है बेटा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा, 2 और 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा भी नाइट्रोजन होगा, 2 और 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा भी नाइट्रोजन होगा, 2 और 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और तीसरा -1 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो N3-1 है तो 5 5 10 हो गया, 6 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है? पुराना मोल इंटू Na। एटॉमिसिटी की बजाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। मोल निकालते हैं बेटा, डेटाग्राम में है तो क्या होगा 4.2 अपॉन में मोलर मास निकाल लेते हैं। एक नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? 14। तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 3 का 42 हो जाएगा। 42 इंटू Na इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 से 16, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कट गया बेटा 0.1 Na इंटू 16, तो कितना हो जाएगा? 1.6 Na। कोई ऑप्शन मिल रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर सी है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा? 27 का, अच्छा 28 है बेटा, है तो 28 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल बेटा क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल को मोल बोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, कितना है भाई? 6.0। तो देखो बेटा ये CO एक मॉलिक्यूल है, इसका नंबर ऑफ एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया है। तो कभी भी मॉलिक्यूल दिया करे तो मोल निकालना होता, कैसे निकालते हैं बेटा? X अपॉन में Na फॉर्मूला होता है। तो मोल निकाल लेते हैं, किसके? CO के निकालने हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि अभी दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। तो कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁴ हो जाएगा, और Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? सब तो कैंसिल हो गया है पे बेटा, तो मोल ऑफ द CO कितना आ गया? 10, ठीक है बेटा। अब 10 आ गया, 10 बेटा CO का है, इसमें 2 एटम है। हमें सिर्फ ऑक्सीजन का देखो, नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है उसने, तो ऑक्सीजन का निकालोगे बेटा, तो सिर्फ ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 10 मोल के बजाय बेटा यहाँ 5 मोल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 5 मोल आ गया, उन्हीं 5 मोल को हम बोलते हैं 5 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी 5 ग्राम मॉलिक्यूल माने 5 मोल। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 28 29 हो गया, 30 नंबर आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, रेशियो ऑफ द Cp एंड Cv, अच्छा इतना है। तो देखो बेटा गामा बराबर होता है थर्मोडायनेमिक्स से Cp अपॉन में Cv, और गामा बराबर 1.66 आता है। मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए क्या होता है बेटा? डायटोमिक के लिए 1.44 होता है, और ट्राइटोमिक के लिए क्या होता है? ट्राइटोमिक के लिए 1.33 होता है। 1.44 वैल्यू का मतलब होता है कि जिसकी एटॉमिसिटी कितनी हो बेटा? 2 हो, ठीक है भाई। एटॉमिसिटी मुझे पता चल गई, कितना लीटर है? 11.2 लीटर है, ठीक है। लगा लेंगे नंबर ऑफ द एटम। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द एटम का? मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। तो बेटा मोल कितने हो जाएंगे? मोल का फॉर्मूला लगाएंगे V अपॉन में 22.4 लीटर इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की वैल्यू पता चल चुकी है, सारी चीजें पता है। तो कितना लीटर है? 11.2 लीटर अपॉन में 22.4 लीटर इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 बेटा। तो देखो ये कट गया, 1/2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ Na आ गया।
एन की वैल्यू आप लोगों को पता ही है बेटा, 6 × 10⁻23। ठीक है बेटा, 30 का कौन सा सही होगा, ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो देखो नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम पूछा है, आराम से निकाल जा सकते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम एक्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या होएगा, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ठीक है बेटा, तो मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मोल की वैल्यू हो जाएगी 4.4 अपॉन में, और यहाँ पे हो जाएगा 44। नहीं बेटा, सिर्फ ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। ये तो 44 टोटल का है ना, तो 44 रखेंगे, और 44 के बाद बेटा कितना हो जाएगा, Na हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा तो यहाँ 2 रखेंगे। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 कैंसिल हो जाएगा, इंटू Na इंटू 2 हो जाएगा, तो 0.2 Na आ जाएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है बेटा 0.2 Na, कोई नहीं है, Na की वैल्यू खोल लीजिए, तो 0.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 6×2 = 12, 1.2 इंटू 10⁻23। ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपका 31 भी हो गया बेटा। 32 नंबर की तरफ चलते हैं बेटा। 1 cc माने क्या होता है बेटा, 1 cc माने 1 ml होता है। 1 cc का मतलब 1 ml। इसमें देखिए अलग अलग लेवल से अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो बेटा ये 224 है, ये 224 वाला अलग क्वेश्चन है, 22,400 अलग है, ये 224 अलग है, यानी अलग अलग लेवल से दिया गया है। पर इसमें आगे नहीं लिखा हुआ है क्या दिया हुआ है, नेहा मैम। तो बेटा देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसिंग था, अभी करेक्ट किया, यहाँ एटम है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेटा पहला एटम है, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एटम कर लेते हैं। तो देखो ml में डेटा दिया हुआ है बेटा, तो ml में डेटा दिया हुआ तो हम क्या रख लेंगे, V अपॉन में 22,400। तो V की कितनी वैल्यू है, 1 है, यहाँ 22,400 हो जाएगा बेटा, इंटू Na 6 × 10⁻23 हो जाएगा, इंटू एटोमिसिटी, 2 नाइट्रोजन है यानी 3 कर लेंगे बेटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर डिक्टो यही आ जाएगा, 1.8 अपॉन में 224 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पहला ऑप्शन सॉल्व कर लिया बेटा, दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 1.8, मतलब इतना ही आएगा, या आपका दूसरे लेवल का आएगा, और वो एग्जैक्ट इसी के बराबर होगा बेटा, 20 10⁻22 एटम आ जाएगा। अगला ऑप्शन भी बेटा सॉल्व कर लीजिए, क्या है बेटा, देखो मॉलिक्यूल का है, तो मॉलिक्यूल में अलग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का वैल्यू है मोल इंटू Na। तो मोल के लिए हम फिर से एक ही ml यूज करेंगे, यानी 1 अपॉन में 22,400 इंटू Na की वैल्यू 6 × 10⁻23। अब इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो आपका ये फिर से यही आ जाएगा, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी कर, 2 करेक्ट मिल गए बेटा। इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का तीसरा फॉर्मूला यूज कर लो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, मोल वही आ जाएगा, 1 अपॉन में 22,400। ठीक है बेटा, इंटू Na की वैल्यू 6 × 10⁻23। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो एक नाइट्रोजन का होता है 7, 2 का हो जाएगा 14, और 14 प्लस 8 बेटा, तो 14 और प्लस में कितना हो जाएगा 8, तो 2 हो जाएगा, 222 हो जाएगा, इनको कितना कर दोगे 22। तो बेटा जब सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा सही है, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन हो चुका है बेटा। अब करते 33 नंबर। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक कंपाउंड है एक्स जिसका इतना इतना परसेंटेज दिया है ए बी का, रिमेनिंग परसेंटेज कार्बन के होंगे, देन द इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास कौन कौन है बेटा, ए है, बी है, सी है। ठीक है भाई, हमने ए मान लिया बेटा, फिर बी मान लिया, फिर हमने सी मान लिया, बहुत आसानी से लगेगा बेटा। ए का परसेंटेज बताओ भाई कितना है, ए का 32% है, यानी 32 ग्राम है। बी का कितना है बेटा, 20% है, मतलब 20 ग्राम है। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, मोल निकाल ले रहे हैं सब। नेक्स्ट बेटा बचा हुआ, तो 32 और 20 कितना हो गया बेटा, 32 और 20 हो गया हमारे पास 30 20 50 52, यानी 48%, यानी 48 ग्राम। अब ए का मोलर मास बताओ बेटा कितना है, ए का है 64, बी का मोलर मास कितना है 40, सी का कितना है 32। ठीक है बेटा, अब देखो ये डिवाइड हो गया तो 1/2 आ गया, 32 दूना 64, 1/2 आया, यानी 1/2, 1/2 ये क्या होगा बेटा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 16 3 48, यानी 3/2 हो जाएगा बेटा। अब 3/2 मतलब इनको हम सही से लिख लेते हैं,
ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये 0.5 नहीं 1.5 है। 3/2 माने 1.5 होता है बेटा। अब सबसे छोटा नंबर क्या है, तो देखो ये तो मोल्स आ गए हमारे, और मोल्स निकालने के बाद हम उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं बेटा। तो 0.5 0.5 0.5, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर है, तब मेरे सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। तो ये तो निपट गया, ये भी निपट गया, तो क्या आया 1, दूसरे में भी क्या आया बेटा 1, तीसरे में 5 दिया 15, तो ये जाएगा 3। तो क्या मेरा आंसर सही आएगा बेटा? ए के नीचे नंबर कितना रखा जाएगा, तो इंपीरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट मोल का रेशियो ही होता है, ये वाला। तो पहला है A1, फिर B1 और C3। तो बेटा क्या ऑप्शन का नंबर सही हो जाएगा? तो करेक्ट हमारा A B C3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर भी चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। तो 33 का बी करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 78% बाई वेट है। कार्बन रिमेनिंग क्या है उसके परसेंटेज हाइड्रोजन के। तो बेटा आराम से आप कर सकते हैं। कार्बन है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज बताइए भाई कितना है। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज है 78। और हाँ ऐसे कर लेते हैं बेटा, यहाँ कार्बन लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है 78/12 कर लेना, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 78 है, 100 में से माइनस करो, तो 78 में 2 करोगे 80 हो जाएगा, यानी 222/1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका कितना आ जाएगा, ये तो मोल हो गया, तो इसका मोल आएगा 6.5, इसका आ जाएगा 22। अब इनको क्या करो बेटा, सिंपलेस्ट मोल रेशियो से डिवाइड मार दो, तो डिवाइड करोगे क्या होगा 6.5/6.5। हाँ ये सिंपलेस्ट मोल रेशियो है, मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो 22/6.5, तो ये निपट गया, यहाँ पे एक आ गया बेटा, और 6×18 मतलब 3.5 तक आ जाएगा बेटा, ठीक है। 3.5 वगैरह आ जाएगा, तो अब पॉइंट वाली वैल्यू लेते नहीं, तो 1:3 आएगा, यानी कार्बन के नीचे नंबर कितना आएगा 1, हाइड्रोजन के नीचे 3। ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, हम लोगों ने कौन सा नंबर किया चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने कौन सा कर लिया बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने किया 34 नंबर कर लिया। अब 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं बेटा। 35 में क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और इनकी कार्बन का परसेंटेज है, हाइड्रोजन का है, और ऑक्सीजन का तो 100 में से माइनस कर लेंगे और इनको ऐड करके कम कर देंगे, ठीक है बेटा। इंपीरिकल फॉर्मूला बताना है, तो पहले कार्बन लिख लो, फिर हाइड्रोजन लिख लो, फिर ऑक्सीजन लिख लो बेटा, ठीक है। कार्बन का लिख लो, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज लिखो भाई। कार्बन का कितना है 38.71, और डायरेक्ट मोल निकालो, बटे 12 कर दो। नेक्स्ट 9.67/1 कर दो। नेक्स्ट बेटा देखो 38% ये है 9, मतलब 38 10 कितना हो जाएगा 49, 50 हो जाएगा, 50 से थोड़ा कम है, तो 52% लगभग ये होगा, तो 52/16 हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे n बराबर, हाँ तो लगभग ये 3 आ जाएगा, 3 पॉइंट कुछ करके, ये बेटा 9 आ जाएगा, 9.67 ही आ जाएगा, ये बेटा 3 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला, सबसे छोटा नंबर क्या है 3, 9.67 और 3 3/3 सबके नीचे 3 कर दिया, तो यहाँ नंबर 1 आ गया, यहाँ नंबर 1 आ गया, और यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 1:3:1। कोई है क्या 131, 131, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 35, 35 का सी बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सही होगा तो क्वेश्चन तो सारे लगेंगे ही बेटा। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन द पेरोक्साइड एनहाइड्रेट एंजाइम, जिसका 0.5% बाई वेट है, एटॉमिक वेट भी दिया, देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पेरोक्साइडेज एनहाइड्रेट एंजाइम, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, मतलब टोटल निकालना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला था मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन में टोटल मास इनटू 100, ये बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। परसेंटेज कितना है 0.5, एलिमेंट का कितना है 78.4, टोटल मास एंजाइम मुझे पता नहीं, इनको क्या हो गया 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये टोटल मास यहां चला जाएगा 78.4 इंटू 100 हो जाएगा, बटे 0.5 हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, टोटल मास आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बेटा ए सही है, 1.5 इंटू 10⁴ आ जाएगा बेटा, ठीक है। मास है तो ग्राम में आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज द
हाईएस्ट परसेंटेज नाइट्रोजन परसेंटेज। तो बेटा देखो नाइट्रोजन परसेंटेज है, किसी परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का मास ऊपर रखते हैं अपॉन में मास ऑफ द टोटल कंपाउंड का इनटू 100 कर देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब पहला अमोनियम सल्फेट है तो उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये बेटा अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालो, फिर नाइट्रोजन का ऊपर रख के टोटल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में आ जाएगा। कैल्शियम साइनाइड है बेटा तो Ca हो गया, कैल्शियम साइनाइड CaCN2 होता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट बेटा अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3 होता है। तो ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मैंने लिख लिए बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो आंसर तो यूरिया है बेटा, कैसे मुझे तो पता है भाई, मैं तो टीचर हूं, तुम्हें कहां पता होगा। तो बेटा एक को सॉल्व करना सिखाते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन का देखो बेटा, एक नाइट्रोजन ये है एक ये है, यानी कितने ग्राम हो गया, 28 ग्राम हो गया। नीचे 60 मोलिकुलर वेट, टोटल इसका बेटा 60 आता है, उसका टोटल मोलिकुलर वेट है वो 60 आता है। और जो नाइट्रोजन का 28 ऊपर रख दिया, 60 नीचे रख लिया, 100 कर लिया, तो लगभग बेटा 45-47% आएगा अप्रोक्स में, मुझे पता नहीं है। अब जो 45% आया है, ऐसे ही आप चारों ऑप्शन में अप्लाई कीजिए, सबसे हाईएस्ट यही निकलेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज रिक्वायर्ड प्रिपेयर 250 ml M/20 एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मास कितना है ग्लूकोज का, 180 होता है। तो भाई मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W1 अपॉन में M1 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा, ml में। तो भाई मोलरिटी कितनी है, 1/20 कर दो बेटा, बराबर मास कितना है मुझे पता नहीं है, मोलर मास कितना है 180 है सॉल्यूट का, इनटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250, ठीक है बेटा। 250 ये 4 आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब देखो बेटा 4 की फिर ये 2 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ठीक बेटा। तो 45 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा, बराबर W1 आ जाएगा, यानी 45 का आधा लगभग कितना आएगा 22, और 22 में फिर 0 है, 22 माने 2.25, यानी ए का करेक्ट आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा इसका आधा, तो 22 हो जाएगा बटे 10 रहेगा। फिर बेटा ये क्या होगा 2.25 बराबर ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब आ गया 39 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा बेटा, यानी बेस है, उसकी एसिड रिएक्शन से कराई गई है। तो बेस और एसिड मिलकर बचपन से क्या पढ़ा हम लोगों ने, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है भाई। और बताइए क्या है, और ये है कितना दिया है बेटा, 1 ग्राम दिया हुआ है, ये कितना दिया है इसका कुछ ml दिया है 25 ml, 0.75 क्या मोलर, और पूछा क्या मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड। तो देखो बेटा सबसे पहले आप मोल निकाल लो, मोल कैसे निकालोगे, तो साइड में आप मोल निकाल सकते हो बेटा। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है W/M। पहला मोल निकालो बेटा, 1 बटे मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, तो 1/40 करोगे 0.025 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा एक मोल और निकालो, इसका बेटा HCl का, ये ml है, और ये बेटा क्या है, ये है मोलैरिटी। तो मोल का फॉर्मूला होता है M1V1 या M2V2 कर दो बेटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इंटू 0.75 हो जाएगा, तो ये लगभग बेटा कितना आ जाएगा, ये तो देख के ही बताना पड़ेगा, ये 18.75 आएगा। 18.75 बेटा मिलीमोल आएगा। मिलीमोल क्यों आएगा बेटा, मिलीमोल इसलिए आएगा क्योंकि बेटा ml में है, तो इसको जब मोल में कन्वर्ट करोगे तो 0.01875 आएगा, ठीक है बेटा। तो पहला मोल किसमें है, पहला मोल तो मोल में ही था, दूसरा मोल मिलीमोल था, हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब दोनों के मोल लिखो आके, यहाँ पे मोल कितना है NaOH का, यहाँ पे मोल कितना है, तो NaOH का मोल है 0.025, 0.025 कर लेते हैं, और इसका मोल कितना है बेटा, इसका मोल है 0.018 कर लो, 0.018, ये पूरा करोगे तो बेटा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों 25 ज्यादा है, ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, यानी रिएक्शन के दौरान पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, इसका NaOH का बचा हुआ निकालना है, तो 0.025 माइनस 0.018 कर लो, तो मोल आ जाएंगे बचे हुए, ठीक है बेटा। तो 0.025 0.018 को जब माइनस किया जाएगा बेटा, तो 0.07 आएगा,
0.007 आएगा बेटा, 0.007 आ जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। 0.007 जो है बचे हुए मोल है, उसको मॉलिक्यूलर वेट 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग बेटा 280, सॉरी बेटा 0.28 आ जाएगा, 0.28 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब उसको क्या करोगे, अब देखो बेटा मैंने यहाँ डेटा थोड़ा छोड़ा था, 0.018 नहीं था, 0.01875 पूरा लोगे तो पूरा आंसर आएगा। तो 0.28 आ गया। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, मिलीग्राम में ले चलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 280, 280 है नहीं 250 है। आप जो यहाँ पे डेटा पूरा लेंगे तो यहाँ पे आपका 0.25 आएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है 20 ग्राम है। देखो बेटा ये रिएक्टेंट है, ये इंप्योर होता है, तो 20 ग्राम इंप्योर है, राइट ऑप्शन पर हीटिंग 20 ग्राम, अच्छा उसका 20% लेना है, और जो बनाता है वो प्योर होता है तो उसका 20% लेना है, तो 20 हो जाएगा इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट दो भैया 0 0, कितना आया बेटा 4 ग्राम आ गया। अब 4 ग्राम जो आया है वही प्रोड्यूस कर रहा है CO2, इसका मतलब ये प्योर है। अब प्योर वाले के मोल निकाल लो बेटा, CaCO3 के मोल कैसे निकलेंगे, 4 ऊपर रखोगे नीचे रखोगे बेटा, कितना मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 आता है, तो आपका 0.04 आ जाएगा, ठीक बेटा। अब बताइए क्या करना है, 0.04 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसको 0.04 देंगे, इसको भी 0.04 देंगे, इंटू इसका मोलर मास कितना होता है 44, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 1.76 आ जाएगा, ठीक है क्या ग्राम। अब जो इधर बनता है वो हमेशा कैसा होता है प्योर। चलिए बेटा 2020 की सीरीज खत्म हुई, अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।